पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को एक चैप्टर है ना का नोट्स कंप्लीट करवा दिए हैं सॉल्यूशन का। और यहाँ ये सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा वैद्युत रसायन। इसको हिंदी में आपको लिख लेना है वैद्युत रसायन। और इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ना है ना। इसमें आपको जो वैद्युत रसायन वाला है एक यूनिट है और इसमें आपको 3 चैप्टर आपको मिलने वाला है। एक वैद्युत रासायनिक सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल और चालकता है। 3 है ना, 3 चैप्टर आपको इसमें है। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और चालकता। इसमें सबसे पहला जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ लिखा गया सर, ये वैद्युत रासायनिक सेल इसका हिंदी होगा है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हिंदी क्या रहेगा? वैद्युत रासायनिक सेल। और ए है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन शुरू है। टोटल आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ जेड जिंक रॉड है, ROD जेड जिंक रॉड, जिंक का छड़ है, ZnSO4 है, ई एनोड है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड हाफ सेल है, ऑक्सीकरण यहाँ पर है, कैथोड है, धनात्मक इलेक्ट्रोड है, राइट हैंड हाफ सेल है और यहाँ पर अवकरण है। यहाँ कॉपर रॉड लिखा गया है 80 CU यहाँ है, यहाँ पर CuSO4 है, CA नहीं है सर, CU है, CuSO4 है, कॉपर CuSO4, ठीक है, कॉपर यहाँ पर है। और चलिए इस पूरे है ना, इस पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा टोटल डिटेल में। अगला पेज आपका ये है, एनोड कैथोड। एनोड है, एनोड के बारे में लिखा गया निगेटिव इलेक्ट्रोड है ना। निगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, निगेटिव मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है ना। यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखा गया मतलब धनात्मक, इसको हिंदी में लिख लेना है आपको। लवण सेतु कार्य इसका है ना। सेल की क्षमता सेल विभव से क्या समझते हैं, ये सब है। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए और अगला पेज पे चलते हैं। और ये है बउआ अगला पेज है ना। यहाँ पर ये है, आप इलेक्ट्रोड को आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, दोनों सेम ही रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा आपका इलेक्ट्रोड है ना। तो इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड की क्षमता से क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा गया है, 2 प्रकार का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला को हिंदी में लिखना है ऑक्सीकरण विभव, इसको हिंदी में आपको लिखना है ऑक्सीकरण विभव। और इसको हिंदी में लिखना है आपको अवकरण विभव। ये ऑक्सीकरण विभव हुआ, ये अवकरण विभव हुआ। हिंदी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। चलिए इसको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अगला पेज यहाँ पर है मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड की क्षमता है ना। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है इलेक्ट्रोड, यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा गया और यहाँ पर इलेक्ट्रोड आपका हिंदी में लिखा गया, दोनों सेम ही रहता है। आप हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो है ना, इलेक्ट्रोड दोनों सेम रहेगा। यहाँ पर क्लियर हो गया है, टोटल लिख लेना है आपको पहले। यहाँ जो सूचित किया गया है सर देख लीजिए, यह E0 है, ऊपर एक 0 जैसा है, ऐसे लिखा गया है E, जैसे ए हुआ, E आपका हुआ OP है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऊपर एक 0 ऐसे है E0, इसको ऐसे पढ़ेंगे E0 OP। ये आगे बताएंगे लाइव क्लास में। तो यहाँ देख लीजिएगा ऊपर E0 यहाँ दिया गया है और यहाँ भी आपका E0 ऊपर है, ऊपर एक छोटा सा बिंदु आपको दिया गया है, मतलब 0 है, ठीक है। चलिए अगला नोट पॉइंट है यहाँ पर बुआ, ये सब आपको लिख लेना है। नहीं, एनोड का ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है और एनोड का अवकरण विभव कम होता है। नहीं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है जबकि कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। इस तरह से लिखा गया है, ये टोटल ध्यान रखना है। ई सेल वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, EOP एनोड का माइनस COP कैथोड का, या ERP रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरह से लिखा गया है, टोटल ध्यान रखो। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज आपका यहाँ है बउआ मुक्त ऊर्जा और सेल विभव जो है यहाँ पर
उसके बीच समय डेल्टा जी माइनस एन एफ सेल है। यहाँ टोटल ब्लड है, इसको ध्यान रखें। डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा होता है, एन एनोड से कैथोड की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये फैराडे नियतांक का मान 96,500 कूलम होता है। और ई सेल लिखा गया, CE LL नीचे लिखा गया है, ई सेल सेल विभव है। मानक स्थिति पर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। ये टोटल ध्यान रखिए। चलो अगला पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला पेज पर बउआ। चलिए यह यहाँ है ना, फैराडे नियतांक को परिभाषित करें, यहाँ पर एक दिया गया है। ठीक है, फैराडे का जो यहाँ पर है वैल्यू दिया गया है, फैराडे नियतांक का 96,500 कूलम नॉन-नेस्ट इक्वेशन है। समीकरण को प्रमाणित कर उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, सत्यापित कर या सेल विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q है यहाँ पर। टोटल ध्यान रखना है। रिएक्शन कोसेंट लिखा गया है, अभिक्रिया कोसेंट अभिक्रिया कोसेंट यहाँ पर लिखा गया है लास्ट में, वो है ध्यान रखना। अभिक्रिया कोसेंट Q बराबर, यहाँ सब ई सेल है, यहाँ जो लिखा गया सब ई सेल है। ई सेल ई नॉट सेल RT NF ऐसा लिखा गया, सब ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। यह है सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये आपको यहाँ पर ही हो गया। ये सांद्रता सेल से क्या समझते हैं, जो यहाँ पर है टोटल ध्यान रखिए आप। अगला पेज पे चलते हैं बउआ। यहाँ है अर्ध सेल से क्या समझते हैं, जो है यहाँ पर टोटल इसको लिख लीजिए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर वह खत्म हो जाएगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। वैद्युत रासायनिक सेल जो पढ़े थे, अब यहाँ सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसको बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इसको हिंदी में नाम लिख देना, सेकंड कर दीजिएगा, लिखिएगा वैद्युत अपघटनी सेल। और एक छोटा सा चैप्टर है वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, इसको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अगला पेज है वैद्युत अपघटनी सेल वाला जो है, उसका अगला पेज है सक्रिय और अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में है। और वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम है। तो फैराडे का नियम ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है और बार बार पूछता भी, साल में पूछेगा आपको निश्चित, इसको ध्यान रखिए आप। फैराडे का 2 नियम है, पहला नियम यहाँ पर है, सेकंड नियम आगे बताते हैं। और फर्स्ट नियम के अनुसार यह है कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट में विघटित होने वाला द्रव्यमान जो है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। समझावा जाएगा सब लाइव क्लास में बउआ। चलिए यहाँ पर दूसरा नियम हो गया है। यहाँ सेकंड लॉ यहाँ है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड, है ना, से क्या समझते हैं, यहाँ पर दिया गया है। और वैद्युत जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, यहाँ तीसरा चैप्टर यहाँ है सर, थर्ड। यहाँ पर तीसरा कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन चैप्टर बना देवल गया है ना। उसमें एनसीईआरटी में सब एक ही साथ दिया है। तीसरा आपका ये है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। कंडक्टिव चालकता इसका होता है, कनेक्टिविटी चालकता ये है, चालकता आपका है। चालकता का ये अगला पेज है, चालकता का ये बुआ अगला पेज हो गया। ये चालकता का अंतिम पेज है, देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग को सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट अगला वीडियो में हम भेजते हैं, ठीक है। चलिए इतना पहले आप कंप्लीट कीजिए, सबको लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, छोड़िए कुछ नहीं, पूरा कंप्लीट कर जाइए।